क्या फोन सच में हैक्ड है या ये बस एक डर है जो मन में बैठ गया है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। थोड़ा स्ट्रेट बोलूं तो फोन हैक्ड होने का डर ना बहुत कॉमन है। मतलब अगर कभी ये ख्याल मन में आता है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इंसान के साथ हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। करीब करीब 90% केस में जिसे हम हैक मानकर डर जाते हैं वो असल में कोई हैक होता ही नहीं है। जी हाँ, अक्सर इसकी वजह कोई छोटा मोटा बग, कोई बहुत हैवी ऐप या फिर वो तंग करने वाले एडवेयर होते हैं। तो टेंशन लेने से पहले पूरा मामला समझते हैं। तो सवाल ये है कि हैकिंग के असली साइन और फोन की नॉर्मल गड़बड़ियों में फर्क कैसे करें, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इन सभी साइंस को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला शक किस पर जाता है? बैटरी पर, है ना? कि अरे बैटरी तो बहुत तेजी से खत्म हो रही है, जरूर बैकग्राउंड में कोई जासूसी वाला ऐप यानी स्पाईवेयर चल रहा होगा। देखिए ये हो तो सकता है, लेकिन 99% केसेस में असली विलन इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे हेवी ऐप्स ही होते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर ये चेक करना चाहिए कि कौन सा ऐप बैटरी पी रहा है। और फोन का गर्म होना मतलब बिना कुछ किए ही फोन एकदम गर्म हो रहा है, तो शक होता है कि भाई अंदर कोई छिपा हुआ मैलवेयर है जो डेटा भेज रहा है और प्रोसेसर की जान निकाल रहा है। पर रुकिए, इसकी नॉर्मल वजह भी हो सकती है, जैसे बहुत ज्यादा गेमिंग, वीडियो देखना या फिर कभी-कभी नया सॉफ्टवेयर अपडेट भी फोन को गर्म कर देता है। अब आते हैं डेटा पर। अचानक से मोबाइल डेटा बहुत ज्यादा उड़ने लगा। हाँ, ये एक शक वाली बात तो है कि कोई ऐप चुपके इंटरनेट यूज कर रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, इसकी एक बहुत ही कॉमन वजह भी होती है। हो सकता है किसी ऐप ने बैकग्राउंड में अपडेट ले लिया हो, या फिर किसी ऐप में वीडियो ऑटो प्ले की सेटिंग ऑन हो गई हो। और वो सिचुएशन जब फोन अचानक से कछुए की चाल चलने लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? एक तरफ तो लगता है कि जरूर किसी मैलवेयर ने फोन के सीपीयू और रैम पर कब्जा कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ, और ज्यादातर यही होता है, कि फोन की स्टोरेज फुल होने वाली है या फिर बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स एक साथ खुले हुए हैं। अब बात करते हैं उन इरिटेटिंग पॉपअप्स की, मतलब ब्राउजर भी नहीं खोला और स्क्रीन पर विज्ञापन आ रहे हैं। ये एडवेयर का साइन हो सकता है, जो मतलब एक तरह की लाइट हैकिंग है। पर अक्सर ऐसा भी होता है कि हम गलती से किसी वेबसाइट के पुश नोटिफिकेशन को अलाउ कर देते हैं और फिर ये पॉपअप्स हमें परेशान करते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने नॉर्मल ग्लिच की बात की। अब उन साइंस पर आते हैं जिन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले अपने फोन की ऐप लिस्ट में जाइए और इन नामों को ढूंढिए: सिस्टम अपडेट सर्विस या डिवाइस हेल्पर। सुनने में ये बिल्कुल असली और जरूरी लगते हैं, पर असल में ये बहुत बड़ा धोखा हो सकते हैं। तो और एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर ऐप लिस्ट में कोई भी ऐसा ऐप दिखे जो कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया हो, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसे तो गलती से भी इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सीरियस साइन हैं, जैसे फोन से अपने आप किसी को कॉल या मैसेज चला गया, बिना मांगे ही ओटीपी आ रहे हैं, या फिर कैमरा या माइक के लाइट अचानक से ऑन हो गई। देखिए, ये आखिरी वाला बहुत रेयर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत सीरियस मामला है। तो हमने लक्षणों की बात तो कर ली, पर अब ये समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब फोन हैक होने के असली तरीके क्या हैं, क्योंकि अटैक को समझेंगे तभी तो बच पाएंगे। मोटे तौर पर 4 मेन तरीके होते हैं। पहला, स्पाईवेयर या मैलवेयर, जो कहीं से डाउनलोड की हुई नकली एपीके फाइलों से आता है। दूसरा है फिशिंग, मतलब वो नकली लिंक जिस पर क्लिक करते ही लॉगिन डिटेल्स चोरी हो जाती हैं। तीसरा, पब्लिक वाईफाई पर अटैक, किसी असुरक्षित नेटवर्क पर हैकर्स डेटा निकाल सकते हैं। और चौथा है अकाउंट हैकिंग, यहाँ फोन नहीं बल्कि गूगल या व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, पर लगता यही है कि फोन हैक हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए शक पक्का हो रहा है, तो अब करना क्या है? चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सिक्योरिटी चेक पर आते हैं, जिससे ये पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है और उसे ठीक कैसे करना है। तो कंफर्म करने के लिए क्या करना है, ये रहे 4 स्टेप्स। नंबर 1, सेटिंग्स में जाकर ऐप लिस्ट को छान मारिए, कोई भी अनजान ऐप दिखे उसे पकड़िए। नंबर 2, गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्ले प्रोटेक्ट स्कैन रन कीजिए, ये एंड्रॉइड का अपना सिक्योरिटी स्कैनर है। नंबर 3, ऐप परमिशंस चेक कीजिए, देखिए किस किस ऐप के पास कैमरा, माइक और लोकेशन का एक्सेस है। और नंबर 4, डेटा यूसेज को चेक कीजिए कि बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा डेटा कौन खा रहा है। अब मान लीजिए ये सब चेक करने के बाद
ये कंफर्म हो गया कि फोन में सच में कोई बड़ी गड़बड़ है। तो अब क्या? इसका सबसे पावरफुल इलाज क्या है? तो ये रहा सबसे बड़ा और आखिरी हथियार, फैक्ट्री रीसेट। जी हाँ, ये एक तरह से फोन को नहलाने जैसा है जो हर तरह के मैलवेयर को साफ कर देता है। पर एक बहुत ज़रूरी बात, रीसेट करने से पहले अपने सारे ज़रूरी डेटा जैसे फोटो, कॉन्टैक्ट्स, इन सब का बैकअप लेना मत भूलिएगा। और फैक्ट्री रीसेट के ठीक बाद काम खत्म नहीं होता। फौरन ये 3 काम करने हैं। पहला, अपने सारे ज़रूरी पासवर्ड्स बदल डालिए, गूगल, सोशल मीडिया, सारे। दूसरा, अपनी सिम को सिक्योर करें और चेक करें कि कौन कौन से ऐप्स SMS पढ़ सकते हैं। और तीसरा, फ़ोन के सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें ताकि सारे नए सिक्योरिटी पैच मिल जाएं। तो अब फोन तो साफ और सुरक्षित हो गया, पर सवाल ये है कि आगे के लिए ऐसा क्या करें कि दोबारा ये नौबत ही ना आए। चलिए अपने फोन के लिए एक डिजिटल किला बनाने के कुछ तरीके देखते हैं। लंबे समय तक सेफ रहने के लिए बस कुछ स्मार्ट आदतें अपनानी हैं। पहली, कभी भी कहीं से भी APK फाइल इंस्टॉल मत कीजिए। दूसरी, ऐप्स सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। तीसरी, ईमेल या मैसेज में आए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। चौथी, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग या पासवर्ड डालने वाला काम ना करें। और सबसे ज़रूरी, अपने सारे अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर ऑन रखें। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, हमारे फोन की सबसे कमजोर कड़ी उसका सॉफ्टवेयर है या फिर हमारी अपनी आदतें? जरा सोचिएगा इस बारे में।